अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो अभी तो मैं वैसे ही बात ज़रा थोड़ी करने आ गया। मैंने कहा आप लोगों को रेंज समझा दूँ कि रेंज क्या होती है, क्योंकि अभी मार्केट में थोड़ी देर पहले ही बनी थी मेरे ख्याल से। जब बनी हुई थी उस टाइम मैं सोच रहा था कि वीडियो बना लूँ फ़ौरन से, लेकिन वो नहीं बन सकी। तो फिर मैंने कहा कि मैं अभी आके आपको रेंज का समझा दूँ कि बेसिकली रेंज क्या होती है और हाउ टू ट्रेड रेंज। ओके। अच्छा, तो ये हमारे पास चार्ट खुल गया। बल्कि ये वाला नहीं, मैंने आपको कल दूसरे चार्ट पे बताया था। वो वाला चार्ट, ये आईडीसी। ओके, ये वाला चार्ट था, यस, इफ़ आई रिमेंबर। ठीक है। ओके, ये मैंने आपको मूव दिया था, आपको अगर याद हो। ठीक है। ये अभी मैं 30 मिनट वाली चार्ट पर आके आप लोगों को अच्छे से रेंज समझाऊंगा, क्योंकि 1 आवर वाले चार्ट पे आपको ऐसे लग रहा है कि पुश अप कर रहा है। हाँ, इसने थोड़ा सा पुश अप किया। ठीक है, हमें यहाँ से ट्रेंड, क्योंकि जो गोल्ड का चल रहा है वो बुलिश है, मैंने आपको कल बताया था अभी, क्योंकि इसने जो अपना पुराना बेरिश का जो ट्रेंड था वो तोड़ दिया था। ठीक है, डेली के चार्ट पे ये बुलिश चल रहा है। ठीक है। और हमने बड़े टाइम फ्रेम को छोटे टाइम फ्रेम में देख के एक मूव क्रिएट की थी। और अभी तक आप देख सकते हैं माशाल्लाह काफ़ी अच्छा जा रहा है अभी तक। इसने इस वाली एरिया को ना पकड़ के इसने यहाँ पे ज़रा थोड़ा नीचे की तरफ किया, और यहाँ पे थोड़ी रिजेक्शन आ रही है, ये हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, और जो ये वाला एरिया था ये इसने तोड़ा, इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, थोड़ी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है। और अब ये अगला अगर क्लोज इन ना हुआ तो ये हमारी मज़ीद हमें नज़र आ रहा है कि 1813 तक जाएगी। ये वाला एरिया फिर इसने तोड़ना है। उसके बाद हम आगे देख सकते हैं कि आगे की तरफ जहाँ पे हमारा मूव है, अभी 1820 का हमने अभी टारगेट रखा था। वैसे सोन ये समझो यहाँ तक 1846 हमने फिबोनाची वगैरह लगा के कंफर्म किया था कि हमारा कहाँ तक जाएगा। बाकी आप लोगों को अभी मैंने समझाना है क्या, रेंज। ओके। रेंज बेसिकली वो एरिया होता है जहाँ पे कैंडल्स अपना, जहाँ पे हाई नहीं तोड़ पाती और नीचे लो नहीं तोड़ पाती। ओके। मैं आपको 30 मिनट के चार्ट पे बता सकता हूँ अभी ये चीज़। जैसे अभी ये था, शायद अभी भी चल रही हो रेंज। ठीक है, ये वाला एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ तक कह रहे हैं आप, कि जिसे मार्केट अभी तक तोड़ नहीं पा रही है। यहाँ पे मोस्टली स्कैल्पिंग की जाती है। ठीक है। और यहाँ से मतलब फिर मूव्स आप आगे की तरफ जो भी होता है वो करते हैं। अब मैं आपको बेसिकली जो बताना चाह रहा हूँ, मेन चीज़ जो समझाना चाह रहा हूँ रेंज क्या होती है, वो ये देखें आप। यहाँ से शुरू हुई। ठीक है, ये एक मेन एरिया। ठीक है, फिर इसने इस लो को नहीं तोड़ा। ठीक है, और इसने इस हाई को नहीं तोड़ा हुआ। और अभी भी मज़ीद हमें क्या लग रहा है कि ये यहाँ पे इस तरह भी खेल सकती है। ठीक है, इसी तरह का मतलब एक थोड़ा सा अगर वीक शिक ऊपर निकल जाए, लेकिन अभी तक इसने ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है। ठीक है, ये थोड़ी बहुत अभी इस तरह खेलती रहेगी, क्योंकि आपको पता है कि अभी कल क्रिसमस थी। ठीक है, बाहर यहाँ पे तो नहीं, और मार्केट्स बंद थी। आज के दिन भी हमें कोई न्यूज़ नहीं मिल रही। कल के दिन में हमें एक न्यूज़ मिल रही है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, मैंने देखा था कल के दिन में हमें वो भी बल्कि इतनी खास नहीं मिल रही। लेकिन हमें 29 को एक अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की न्यूज़ मिल रही है, जो कि हमारे लिए कुछ ट्रेडेबल साबित हो सकती है, जिस न्यूज़ को हम ट्रेड कर सकते हैं और निकाल सकते हैं प्रॉफिट। लेकिन तब तक के लिए मार्केट जो है वो इसी तरह रेंज में चल रही है। ठीक है, मार्केट के पास कोई डायरेक्शन नहीं है जाने की, समझ नहीं आ रही। ठीक है, तो ये बस अभी तक टेक्निकल एनालिसिस पे और सेंटीमेंट्स पे चल रही है। ठीक है, फंडामेंटल्स पे अभी तक मार्केट नहीं चल रही है। हाँ, और अब मैंने आपको सिखाना है कि हाउ टू ट्रेड रेंज। ठीक है, रेंज बेसिकली एक ये रेंज मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक मैं आपको ये वाली रेंज दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये वाली रेंज, ये रेंज। ठीक है, अब बेसिकली इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं है। ओके, बट आपने एक चीज़ नोट करनी है कि जब इसने इस रेंज को बाहर की तरफ तोड़ के क्लोजिंग दी,
ठीक है, उसके बाद वापस रीटेस्ट करने आई है अपनी इधर की जो भी इसकी रेजिस्टेंस बनी थी। ठीक है, रीटेस्ट करके अप। ठीक है, इसी तरह मार्केट डिफरेंट मूव्स करती है, रिट्रेस करती है, रेंज बनाती है। ठीक है, ये वाला एरिया देख सकते हैं आप, ये रेंज का एरिया था। ठीक है, जहाँ पे मार्केट को समझ नहीं आ रही होती कि मार्केट ने बाइंग पे जाना है या सेलिंग में जाना है। ये देखें, ये एक रेंज थी हमारे पास, ये हमारे पास एक रेंज का इतना खास एरिया तो नहीं है, आपको जिधर समझ आ जाएगी रेंज। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास रेंज है, काफ़ी बड़ी रेंज है। ये देखें, ये हमारे पास रेंज होती है कि जिसमें जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ ये अब आपको समझ आएगी ज़्यादा अच्छी इस एरिया पे, जहाँ पे हमने अपना टीपी रखा था, टीपी हुआ, यहाँ पे लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि बाइंग में मार्केट ने जाना है या सेलिंग में मार्केट ने जाना है। ठीक है, आप ये देखें, यहाँ पे बाइंग भी हो रही है, सेलिंग भी हो रही है, फिर बाइंग, फिर सेलिंग, से बाइंग सेलिंग, बाइंग सेलिंग, एंड जैसे ही ये वाली रेंज टूटी, ठीक है, और प्रेशर देखें, वॉल्यूम आपने हमेशा नोट करना है कि मार्केट में वॉल्यूम होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको अच्छा प्रॉफिट डे ट्रेडिंग में निकालना है। ठीक है, लॉन्ग टर्म तो आपको पता है कि जो भी आप एनालिसिस करते हैं वो उसी तरह जाता है, लेकिन आहिस्ता 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 डिपेंड करता है कि कोई न्यूज़ कौन कौन सी आ रही हैं किसी करेंसी के बारे में, मतलब कोई अच्छी न्यूज़ आ रही हैं, बैड न्यूज़ आ रही हैं, मेटल जो जैसे गोल्ड पे हम ट्रेडिंग करते हैं इस पर कोई अच्छी न्यूज़ आ रही हैं, बैड न्यूज़ आ रही हैं, हमने इन चीज़ों को अपने जहन में रखना होता है, समझना होता है। अब जितने प्रेशर से इसने इसको तोड़ा, मैं आपको चार्ट ये करके दिखाता हूँ, जितने इसने प्रेशर से इसे तोड़ा, इधर कितनी हमारे पास कितना वॉल्यूम था, 1.9 बिलियन का वॉल्यूम था। ठीक है, इट्स अ ह्यूज वॉल्यूम। ठीक है, इस एक ट्रेड पे 30 मिनट की कैंडल पे हमारे पास ये वॉल्यूम था। तो आगे आप खुद सोचेंगे एक आवर की कैंडल पर कितना वॉल्यूम होगा। ठीक है, आप मेरे से ज़्यादा अक्लमंद है मेरे ख्याल। ठीक है, आपको समझ आ रही होगी। तो जब इसने इतने वॉल्यूम से इसे तोड़ा, इसका मतलब कि हमारे पास सेलर्स का वॉल्यूम अभी ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये आपके पास ट्रेडेबल एरिया होता है, यहाँ से मार्केट जब रिट्रेस करे यहाँ से आप आराम से सेल ले सकते हो अगले रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, वरना आप इसके साथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करते हो, जैसे कि मैंने किया था, मैंने तो यहाँ पे ले ली थी ट्रेड। इसके साथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ किया जाता है कि यार आप जितना कैंडल ने आगे जाना है जाए, हम पीछे पीछे उसे फॉलो कर रहे होते हैं। 20 पिप्स, 30 पिप्स, 50 पिप्स का आप ऐसे लगा सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी होती है। ठीक है, ये रेंज होती है। आपने हमेशा रेंज का आपने कब ट्रेड करनी है, मैंने आपको क्या बताया, जब रेंज अच्छे प्रेशर से टूट जाए। ठीक है, उसके बाद जैसे ही रिट्रेस कर रही हो रेंज के जो एरिया था, रेंज के एरिया के पास आप वहाँ से एंट्री ले सकते हो जिस डायरेक्शन में रेंज ने तोड़ा है। ठीक है, अब अक्सर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स नहीं होते। ठीक है, आप लोगों को लगता है कि यार यहाँ पे ना, यहाँ पे बाई की एंट्री है, लेकिन वो अभी भी रेंज चल रही होती है। अब जैसे ये देखें, हमारे पास ये वाला एरिया, मैं ज़रा ये एरो हटा लूँ, अब जैसे ये वाला एरिया, ठीक है, ये देखें यहाँ पे अब किस किस ने पहले, मतलब जब ये वाली कैंडल नहीं बनी होगी सबको लग रहा होगा ये रेंज की हाई है, ये लो है। ठीक है, ये इसने तोड़ा, लेकिन अब ये देखो इसमें वॉल्यूम कितना है यार। ठीक है, इसमें वॉल्यूम 382 मिलियन, तकरीबन 400 मिलियन। ठीक है, ये कोई वॉल्यूम नहीं है अगर आप प्रॉपर एक अच्छी ट्रेड कर रहे हो, क्योंकि अभी मार्केट में कोई बंदा ही नहीं बैठा हुआ यार जो ट्रेडिंग कर सके। मतलब अभी, मतलब ये मैं कह रहा हूँ कि अभी भी लोग छुट्टी मना रहे हैं, ये समझ लें आप। और ये एक दो दिन तक तो अभी चलेगा, क्योंकि जैसे हमारा न्यूज़ वाला हाल हुआ है, ये देखो यहाँ पे कोई इतनी खास न्यूज़ नहीं आ रही, तो एक दो दिन लोग अभी कह रहे हैं जी अभी लोग ज़रा थोड़ा छुट्टी मना के आएँ, थोड़ा दिमाग रिलैक्स वगैरह कर रहे हैं। ठीक है, बाद में फिर दोबारा जी अपने टर्मिनल्स के सामने जब आएंगे ये लोग तो फिर काम शाम शुरू होगा। अच्छा, अब आप ये देखें, इसने इतने प्रेशर से नहीं तोड़ा, टोटल 400 मिलियन का वॉल्यूम था, वॉल्यूम हमारे पास कम था, मैं यहाँ पे कभी भी ट्रेड ना लूँ। ओके, स्टिल लोग ले लेते हैं, लेकिन इस मार्केट में ट्रेड लेने का मतलब यह है कि भाई लटक लटक के बैठ जाओ। ठीक है जी, गर्दन में बंद हो, ना मर रहे हो ना जिंदा हो, कुछ भी नहीं हो। ठीक है, बस बैठे हुए हो कि मार्केट इधर 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 से कभी प्रॉफिट कभी लॉस। यहाँ पे ज़्यादातर स्कैल्पर्स जो होते हैं वो लोग आके ट्रेड करते हैं इन एरियाज़ पे, क्योंकि वो बाइंग और सेलिंग उनका साथ साथ चल रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड होते हैं भाई इस चीज़ में। ठीक है, अभी क्या पता है, ये अभी यहाँ पे आई है, इसने रेंज के बाहर 15 मिनट की तो हमें क्लोजिंग नज़र आ रही है, लेकिन 1 आवर पे अगर देखें तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। देखें 1 आवर पे हम देख रहे हैं कि अभी तक इस एरिया के बाहर इसने क्लोजिंग नहीं दी है, लेकिन मार्केट में गैप आया है।
ठीक है, यानी कि थोड़ा सा यहाँ पे बाइंग प्रेशर एकदम थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, अगली कैंडल ऊपर बनी। ठीक है, ये लेकिन ब्रोकर का भी होता है कि आपका मतलब उसका उसके पास डाटा वगैरह किस तरह आ रहा है। अब जैसे ये जो आईडीसी ब्रोकर है जिसका आपने अभी चार्ट खोला था गोल्ड का, मैंने आप लोगों को मूव दी थी कि यहाँ से इधर आपने आना है, ओके, और यहाँ से आपके ऊपर बाई की एंट्री बनेगी। ये मैंने आपको मूव दी थी तकरीबन 8 बजे की 22 दिसंबर, ऐसी ही बात है। ओके, आज क्या चल रहा है यार, 26 दिसंबर, सॉरी 22 नहीं, ठीक है 26 दिसंबर 2022, ठीक है, 8 बजे की। हम इसी तरह आप दूसरा ब्रोकर खोल लेते हैं। ठीक है, वैसे मेरी बात तो मतलब यही थी कि आप यहाँ से मतलब एंट्री जो है वो बेसिकली यहाँ से बुलिश है, 10-15 पिप्स थी आई गेस, बस ज़्यादा फ़र्क भी नहीं था। ठीक है, ये वाला एरिया था हमारे पास। रुको यार, ये हमारे पास कैंडल खुली है, ये कैंडल खुली है, ठीक है। इसे हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, आपको समझ आ जाएगी फिर। यार एक तो यहाँ पे 26 दिसंबर आ नहीं रहा। ठीक है, अच्छा ये 27 है। ये आप देखें किस तरह मार्केट थोड़ी सी क्या हुई है, यहाँ पे ओपन हुई है, हाँ नीचे की तरफ ही ओपन हुई है, 1797 पे ओपन हुई है मार्केट। और यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, एरिया तकरीबन बताया था 1796.32, हाँ तकरीबन वही हमारी एंट्री लग गई है। ठीक है, मार्केट थोड़ी नीचे आई है, ठीक है, मतलब नीचे से ही शुरू हुई, यहाँ से शुरू हुई है मार्केट। ठीक है, और यहाँ से इसने माशाल्लाह बहुत प्यारा बुलिश मारा है। अभी भी आहिस्ता 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 यहाँ पे लगी हुई है। मतलब मैंने आपको डायरेक्शन दे दी थी कि क्या डायरेक्शन हो सकती है। यहाँ पे आप रिट्रेस करिए, वो ऊपर नीचे देखो, अब इस लेवल को देखो। और हमारे पास ये वाला जो लेवल है ये भी बहुत ज़रूरी है तोड़ना, क्योंकि ये पिछली एक रेंज है, इस लेवल को भी हम नहीं भूल सकते। ये भी मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोगों को नज़र आ जाएगा, ताकि आप उस लिहाज से ही ट्रेड करें। ये मैंने आपको यहाँ पे ये वाला एरिया तो बताया था कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग एरिया है, कि इसका टूटना ज़्यादा ज़रूरी है थोड़ा। अब जब ये वाला एरिया टूटेगा तो हम मज़ीद आगे देख सकते हैं कि 1820 तक तो हमारा मज़े में जाएगा। और मैंने इसी रेंज की जो हाई थी इसको जहन में रख के मैंने ट्रेड का आपको कॉल दी थी कि आप ये भी कर सकते हो। अच्छा तो यार ज़रा 1 मिनट वीडियो पॉज करनी पड़ गई थी मुझे, यार एक तो घर के काम नहीं ख़त्म होते जनरली। अच्छा, तो मैंने आपको जो ये वाली अब कॉल दी थी, ये वाली मतलब कहाँ पे था यार, अब मेरे जहन से निकल गया। अच्छा, तो बस सिंपल सी एक बात ये वाली बता रहा हूँ कि आप मार्केट को इस वाले एरिया को तोड़ना है, तकरीबन 1813 वाला एरिया है, ठीक है, ये वाला एरिया। मार्केट को इसके ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी, तभी हम देख सकते हैं कि मज़ीद यहाँ पे बाइंग पे जाएगी। और आप अपना जो आपकी जो ट्रेड है, ठीक है, आप अकॉर्डिंगली थोड़ा आप चल सकते हैं इसके साथ साथ, ठीक है। बाकी फिर अब आप स्टॉप लॉसेस अपने अपने ध्यान से रखें, और जैसे ही 50 पिप के ऊपर क्लोजिंग मार्केट हमेशा दे दे तो ब्रेक इवन कर दो, और उसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करो हमेशा, ठीक है। बाकी अपना बहुत सारा ध्यान रखना। उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ी बहुत ही रेंज की समझ आ गई होगी कि रेंज क्या होती है, उनको कैसे ट्रेड करते हैं, वॉल्यूम क्या कितना इंपॉर्टेंस रखता है आपकी ट्रेड के अंदर, ठीक है। और पैटर्न्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, वो उस बारे में भी हम बात करेंगे। जैसे अब ये वाला पैटर्न आप में से काफ़ियों को पता होगा कि यार इसको हेड एंड शोल्डर बोलते हैं, ठीक है। हमेशा एक चीज़ है कि मार्केट जब पैटर्न बनाती है तो हमेशा सेम टू सेम जैसे आपको दिखाए जाते हैं विजुअल्स में, ग्राफिक्स में, वैसे नहीं होते। आपको अपनी आंखों से ज़रा थोड़ा देख के समझना पड़ता है कि हाँ यार ये हेड एंड शोल्डर टाइप बन रहा है, ठीक है, ये हेड एंड शोल्डर होता है, ओके। इसी तरह रिवर्स हेड एंड शोल्डर भी होता है, वो भी मतलब नीचे की तरफ ट्रेंड का होगा, तो मतलब फ़र्ज़ करो डाउन ट्रेंड यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे इस तरह का बन जाए तो हम मज़ीद समझ सकते हैं कि बाइंग की तरफ जा सकती है। पैटर्न्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते। एक चीज़ बस आपको बताऊँगा कि अपनी प्राइस एक्शन को स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है, अपनी रिस्क मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग करें। जो सिंपल प्राइस एक्शन है आपको वो आनी चाहिए। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत जो भी है ट्रेंड लाइंस वगैरह ये हल्का फुल्का प्राइस एक्शन बताता रहता हूँ कि यार सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होती है, लेवल्स क्या होते हैं, ट्रेंड लाइंस क्या होती हैं आपको, ठीक है।
ये चीज़ें बताता रहता हूँ, इससे आपको समझ आ जाती है कि आपका चार्ट किधर जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आए। जितना सिंपल हो सकता है, जितनी सिंपल वर्डिंग में हो सकता है, हमेशा मैं कोशिश यही करता हूँ कि आप सबको उसी तरह गाइड करूँ, उसी तरह बताऊँ। बाकी अब आप लोगों पे रही है कि आपको समझ आती है, तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं कि समझ आ रही है या नहीं आ रही, कोई समझाने में कुछ डिफरेंस लाऊं। मतलब मुझे भी ज़ाहिर बात है करेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, मैं भी कोई पढ़ा पढ़ाया तो नहीं आया, ठीक है, कि इस तरह समझाते हैं या इस तरह उस तरह। कोशिश करता हूँ कि शायद समझा सकूँ। बाकी आप लोग भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक वीडियो कीजिएगा अगर अच्छी लगे। कोई भी किसी भी किस्म की आपको परेशानी हो, कोई चीज़ ना समझ आ रही हो, कमेंट बॉक्स में बताएं। कोई अगर आप चीज़ समझना चाह रहे हैं, कोई टॉपिक क्लियर करना चाह रहे हैं, वो भी मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना के आप लोगों को समझा दूँ किसी भी बारे में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।